तो जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको लेके चल रहा हूँ कसौली, और यहाँ से मैं हूँ कसौली के रास्ते पे जो चंडीगढ़ से लगभग पड़ता है 60 से 65 किलोमीटर। अभी मैं किसी रास्ते पे हूँ। यहाँ से है शिमला की दूरी 62 किलोमीटर और सोलन है यहाँ से 24 किलोमीटर। मैं हूँ अश्विन जी के साथ। अश्विन जी बताइए अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा रास्ते का? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। पहले के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे सुधार हो गया है। आने वाले हैं कसौली जेल म्यूजियम, जो अंग्रेजों के टाइम में काफ़ी प्रसिद्ध था। वहाँ पे जो भी क्राइम करता था उसको सज़ा दी जाती थी। तो ये कसौली का बेहतरीन प्लेस है यहाँ पे। तो यार अभी हम चल रहे हैं, अभी आगे आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे। तो मिलते हैं आगे। यार मैं आ गया हूँ अभी कसौली, यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर। और मेरे सामने का नज़ारा देखो, ऐसा लग रहा है मैं गुलमर्ग में आ गया। ये इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ और नीचे कितनी लंबी खाई। यहाँ से उतरने का रास्ता है जो पहाड़ी लोग जाते होंगे। नाला है यहाँ पे? हाँ, नाला है। अच्छा, इसमें क्या होता है? मतलब ये पहाड़ों से क्या पानी आता है यहाँ से? जब बारिश होती है तो रेन होती है, तो यहाँ से बारिश का पानी इस फ्लो नाले से निकल जाता है। तो यहाँ पे काफी बारिश होती है हिल स्टेशन में। तो कई बार पहाड़ बादल फटते हैं तो सारा इस नाले से पानी होते हुए अंडरग्राउंड रोड के अंदर। अच्छा, मुझे लग रहा था कि यार ये व्यवस्था की होगी पानी पीने की ना, जैसे होते हैं ना लोगों। नहीं, पानी पीने की व्यवस्था नहीं। नीचे आके आपको थोड़ी सी 100 मीटर के नीचे डिस्टेंस पे आपको बॉडी मिलेगी। ये क्या कौन से पेड़ है? का पेड़ होता है चील बोलते हैं, मछली में से चील बोलते हैं। अच्छा हाँ। अभी आगे जाएंगे कसौली में घूमेंगे, वहाँ की मॉल रोड और कुछ वहाँ पे चर्च है एक फेमस, काफ़ी अंग्रेजों के ज़माने का, वो देखेंगे। उसके बाद जाएंगे हम म्यूजियम, जो यहाँ से दगसाई मतलब जेल म्यूजियम है, काफ़ी फेमस है। वहाँ पे जाएंगे क्योंकि अभी टाइमिंग उसकी डिफरेंट है। मैं अभी 12:30 बजे यहाँ पे खड़ा हूँ, तो वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी मैं जा रहा हूँ कसौली जाऊँगा, कसौली में घूमूँगा, उसके बाद आपको दिखाऊँगा। मैं पहुँच गया हूँ कसौली के चर्च के पास। ये सामने यहाँ पे एक पार्किंग पॉइंट है जहाँ पार्क कर सकते हो गाड़ी, और मंकी पॉइंट के लिए इधर का रास्ता गया है। और मैं अभी चर्च की तरफ जा रहा हूँ। अश्विनी भैया मेरे साथ हैं, ये अश्विनी है और ये जा यार मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये है यहाँ की चर्च, जो लगभग 200 साल पुरानी चर्च है। और यहाँ की फेमस है 1800 कितने में? 1800 और ये अंग्रेजों ने बनाई थी। हाँ, ये कहते हैं ना के टाइम की बनी हुई है। अंग्रेज यहाँ पे अपनी प्रेयर करते थे। अच्छा, तो इसमें कहते हैं ना ये मतलब उसमें बनी थी क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी चर्च है। अंग्रेजों ने इसे अपनी राजधानी स्थापित किया था शिमला के बाद कसौली को। अच्छा, अभी मैं बाहर निकल गया हूँ चर्च से। मैं अभी को फोटो में यहाँ पे फोटो लगा दूंगा कि कैसे अंदर, क्योंकि अंदर फोटो तो वीडियो अलाउ नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे ना कि एक क्लिप लगाई हुई है, वो आपको देखना है अंदर का कैसा व्यू आता है। बाकी मैं आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि बाहर का कैसा व्यू होता है। तो आगे चलते हैं यहाँ से मार्केट के लिए। मंकी पॉइंट, आगे मंकी पॉइंट ठीक है, वहाँ से साइड पॉइंट दोनों आपको दिखाएंगे हम। मैं मार्केट में चल रहा हूँ। ये है कसौली की तिब्बतन मार्केट है। यहाँ पे होटल इस तरह के कुछ रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। ये है होटल, 1862 का है, ग्रांड मैरिज होटल। चल रहे हैं नीचे, देखते हैं आगे क्या है। हम नीचे जा रहे हैं मंकी पॉइंट। वो भाई मंकी आते हुए दिख गया, देखो दिखाता हूँ आपको। ये सामने देखो, बस फोन लेके भाग न जाए मंकी। ये सामने बैठा हुआ दिखा? सामने बैठा नहीं है, वॉक कर रहा है, चल रहा है। वो आगे गया, देखो ये जा रहा। मेरे को भाई डर ही लगता है। अयोध्या में ज़्यादातर
मंकी ना ऐसा करते हैं कि फोन लेके जाते हैं, फिर उसको ना कुछ दो खाने के लिए, जैसे कि वापस करते हैं फ्रूटी वगैरह ना, तो वापस करते नहीं तो नहीं करते। जा रहा हूँ उधर सनसेट पॉइंट की तरफ। एक ट्रेल है छोटी सी, वहाँ जा रहा हूँ। चढ़ाई देख रहे हो आप, कितनी चढ़ाई है ना, 700 की। ये तो खाली पेट हूँ, सुबह नाश्ता करके आया था, तो भी चल रही घर की तरफ। ये है इधर आगे हेस्टे मार्केट है, इधर है सनसेट पॉइंट और कई सारे पॉइंट इधर आगे, मंकी पॉइंट भी शायद है। उधर चलेंगे, देखते हैं क्या क्या मिलता है, आपको दिखाते हैं। तो चलो आ जाओ। आपने जो पीछे क्लिप देखी होगी ना, उसमें लिखा हुआ सनसेट पॉइंट, ये रास्ता जाता है सनसेट पॉइंट की तरफ। और कई सारे आर्मी के चेक पोस्ट हो गए, कई सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। ये सामने नीचे जो बसा हुआ शहर है, ये है शायद सोलन, और ये कसौली एक हिल स्टेशन है। यहाँ पे जो अंग्रेज जब आए थे ना 1800 शताब्दी में, तो उन्होंने ये जब पहाड़ी देखी ना खूबसूरत, तो यहाँ पे उन्होंने एक शहर बसा दिया जिसका नाम दिया कसौली। वहाँ पे इसलिए यहाँ पे सबसे पुराना चर्च भी पड़ता है। तो इस तरह से कुछ हिमाचल प्रदेश का ये एक शहर है छोटा सा कसौली। पर यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक चंडीगढ़ से नियर बाई एक हिल स्टेशन भी आपको पड़ जाएगा। अभी मेरी सांसें फूल रही हैं, उसके लिए माफ़ करना। अभी जो है सामने आप देख रहे होंगे नायक नो, इनका नाम है नायक जदुनाथ सिंह है, और ये परमवीर चक्र विजेता हैं। इनकी जो रेजिमेंट थी वो राजपूत रेजिमेंट थी। डेट 6 फरवरी 1948 को इनको मतलब ये शहीद हो गए थे। ऑपरेशन जो इंडो पाक वॉर हुआ था 1947-1948 के बीच में, वहाँ पे एक नौशेरा सेक्टर पड़ता है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे ये शहीद हो गए। तो उनके नाम से यहाँ पे मतलब स्मारक बना हुआ है। देख रहे हैं ना, ये है यहाँ का कसौली क्लब। उसके सामने ये कोर्ट ग्राउंड, ये किस चीज़ का ग्राउंड है भाई? टेनिस ग्राउंड है। और कितना प्यारा बना हुआ यार, वो सामने कुत्ता लेटा हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं गिलबर्ट ट्रेल की तरफ। रास्ते में रुके हुए थोड़ा आराम कर लें क्योंकि सांसें फूल रही हैं। और यहाँ पे मतलब सभी का मतलब यहाँ पे जा नहीं सकते क्योंकि ये क्लब है। यहाँ पे केवल मेंबरशिप जो होती है इनकी ना, वो यहाँ पे जा सकते हैं। कुछ अच्छा सा बना हुआ है। ट्रैक तो यार काफ़ी लंबा मुझे लग रहा है, लगभग 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक है। अभी चलते जा रहे हैं, पीछे एक पॉइंट छूट गया, आगे भी कई सारे पॉइंट हैं। तो यार आ गया हूँ यहाँ के सनसेट पॉइंट पे। यहाँ का फेमस और बहुत ही लोगों के बीच पॉपुलर है। यहाँ पे सामने लिखा है लुक बियॉन्ड एंड सी योर ब्यूटी, लुक डाउन एंड सी योर लिटर व्हाट अ सेम। तो कुछ ऐसा थॉट लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं दिखाऊँ यहाँ पे, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। ये देखो क्या आगे लिखा हुआ है, कूड़ेदान में डाला मकान भी खुश हुआ। मस्त लाइन है यार यहाँ पे। ये छोटा सा वॉशरूम बना हुआ है, मतलब यहाँ पे रुक सकते हैं। मतलब महिलाओं के लिए है, जेंट्स के लिए पीछे बना हुआ है। उसके सामने कुछ इस तरह का व्यू है। ये इस तरह का पार्क है, मतलब छोटे बच्चे हैं तो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। यार यहाँ से गिलबर्ट ट्रेल ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती है और लगभग है यहाँ से 2 किलोमीटर के ट्रैक है। यहाँ पे कुछ इंडिकेशन लिखे हुए हैं कि सिर्फ यादें नहीं, कूड़ा भी साथ ले जाए। मतलब कि जो लोग आते हैं घूमने के लिए तो कूड़ा वगैरह यहाँ फेंक देते हैं उनके लिए। बाकी ये कुछ इस तरह का है। अच्छा अभी मैं दोपहर में हूँ तो इतना मतलब खूबसूरत नहीं लगेगा। शाम को यहाँ पे सुबह आप मॉर्निंग वॉक करते हैं इस पे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको यहाँ कुछ आगे तक जाके दिखाता हूँ। पूरा तो नहीं जाऊँगा क्योंकि धूप है तो उतना अच्छा व्यू आएगा नहीं, फिर भी जाके दिखाते हैं कैसा रहता है। एंजॉय करते हैं, करते हुए चलते हैं। और राइट साइड में इस तरह की खाड़ी है, थोड़ा भी चूकेंगे ना तो पता नहीं हजारों फीट नीचे चले जाएंगे। और इस तरह का ये पहाड़ है, पहाड़ के बीच में काट के बनाया गया है। इस तरह का यहाँ से व्यू है। कुछ ऐसे ऐसे पेड़ आपको मिल जाएंगे, नीम के पेड़। ये चीज़ मुझे खास ये लगी यार, मतलब सफाई का काफ़ी ध्यान दिया गया है। फिर भी लोग नीचे कूड़ा फेंक देते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं
पेप्सी वगैरह बोतल जो लेके आते हैं ना वो फेंक देते हैं। बाकी यहाँ पे काफ़ी अच्छी मतलब व्यवस्था की गई है। ऐसे छोटे छोटे ना ऐसे रखे हुए हैं कूड़ेदान, और इसमें आप मतलब कूड़ा, कोई भी कूड़ा, गीला कूड़ा हो, सूखा कपड़ा कूड़ा हो, यहाँ पे कुछ इस तरह का लगा हुआ पायदान, यहाँ पे रखेंगे तो ये खुल जाएगा ढक्कन, इसके अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पे उठा के लेके जाते होंगे यहाँ के जो मतलब यहाँ पे रखा होगा कर्मचारियों को। बाकी इस तरह का कुछ भी है यहाँ पे, मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जैसे ये सामने एक प्रॉपर्टी है उसके पीछे जहाँ टावर दिख रहा है, और वहाँ पे कहीं ना हेरिटेज मार्केट है, वहाँ पे हम जाएंगे अभी इधर से वापस जाके। और इस तरह का कुछ ट्रेल है, ये कुछ तरह यहाँ से हम वापस में जा रहा हूँ पीछे की तरफ, हेरिटेज मार्केट की तरफ। काफ़ी ज़्यादा आगे जाऊँगा नहीं मैं, तो बस यहाँ तक मैं दिखाना था कि गिलबर्ट ट्रेल यहाँ पे आ सकते हो आप, अगर आप घूमने आना चाह रहे हो सुबह मॉर्निंग यहाँ पे जल्दी पहुँच के यही ट्रेल तय कर सकते हैं। बाकी जो क्या बोलते हैं अपनी बंदियों के साथ आए हैं उनको ध्यान रहे कि इस तरह से ले जाना भी पड़ सकता है वापस, क्योंकि लोग थक जाते हैं ट्रेल में। तो इतना ध्यान रखना कि अगर साथ में आ रहे हो तो वापस जाने के लिए इसलिए ऐसे तैयार भी रहना है। ये सामने जाता है सीधा रास्ता हेरिटेज मार्केट की तरफ, कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पे। और जो सामने दिखा रहा हूँ ना आपको, ये है फेमस हेरिटेज मार्केट। यहाँ पे लिखा है वेलकम टू कसौली मिलिट्री स्टेशन, और ये सामने यहाँ से स्टार्टिंग होती है हेरिटेज मार्केट की। और मेरी लास्ट टाइम वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने कसौली फर्स्ट वीडियो मैंने डाली थी, वो नॉर्मल वीडियो पड़ी हुई थी। तो मैं पहले यहीं से आया था, मेरी जो जर्नी शुरू हुई ब्लॉगिंग करने की वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। तो यहीं पे पहली बार आया था, ज़्यादा उस समय घूमा नहीं था। और यहाँ पे इस पॉइंट पे गया था, मैं आपको फिर से दिखाऊँगा। यहाँ पे एक और यहाँ पे एक चर्च है। अभी यार हेरिटेज मार्केट घूम के ना वापस जा रहा हूँ नीचे की तरफ जहाँ पे चर्च है, वहाँ से बाइक उठाऊँगा। उसके बाद हम जा रहे हैं जो यहाँ का फेमस जो क्या बोलते हैं उसको म्यूजियम है वो देखने के लिए। यार चलते चलते ना अभी हम जा रहे हैं दगसाई जो जेल म्यूजियम है उसकी तरफ जा रहे हैं। और चलते चलते अभी कहाँ रुके हुए हैं, देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पे। ये सामने घाटी है, उसके बाद पहाड़ है, और ये कुछ इस तरह का रास्ता है जो जाता है आगे की तरफ दगसाई म्यूजियम की तरफ। और हम एक्टिवा है हमारे बड़े भैया, ये दोनों जा रहे हैं वहाँ के लिए। तो आगे अभी जेल म्यूजियम मिलते हैं, दिखाते हैं कैसा है। बंद कर दरवाजा, ओल्ड जेल मैं भी हूँ पुरानी जेल के अंदर, और ये दगसाई की फेमस जेल है। यहाँ पे अंग्रेजी ज़माने में जब मतलब यहाँ पे लोग आरोपी होते थे तो यहाँ पे बंद किया जाता था। तो कुछ इस तरह का बैक यार्ड है यहाँ पे, इधर स्टोर रूम है, कुछ उस समय का मेन स्पॉट रहा होगा। और सामने जो रास्ता है उधर अंदर जेल की तरफ जाता है। मैं अंदर जाके दिखाता हूँ कैसा है। यहाँ कोई टिकट वैसे है नहीं, और मैं आपको चल के दिखाता हूँ। वैसे ही क्रेजी है यार। जैसे दगसाई जेल म्यूजियम जहाँ गांधी जी थे, यात्रा वो गोडसे कैदी थे। यहाँ पे गांधी जी भी थे कैदी, और गोडसे भी किसी टाइम में कैदी रहे थे। और यहाँ पे देखो हिमाचल प्रदेश जेल में गांधी जी थे मेहमान और गोडसे कैदी थे। मतलब इनका कहना मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे गांधी जी एज अ मेहमान आए थे, और जो गोडसे थे यहाँ पे कैदी हुआ करते थे एक टाइम पे। और ये कुछ इस तरह का यहाँ पे पॉइंट बताया गया कहाँ पे ये बसी हुई है। पुराने ज़माने में कुछ इस तरह की जेल हुआ करती थी, 1917 में इस तरह का कुछ बनी हुई थी। यहाँ पे कुछ आपको नज़र आ रहा होगा, कुछ इस तरह का एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे इस तरह का एंट्री पॉइंट हुआ करता था, जिससे ये 20 नंबर
कैद है, इसमें जैसे एंट्री करोगे ऐसे इस तरह की एंट्री होती थी और केवल इतना स्पेस हुआ करता था, ऐसी जाली हुआ करती थी कि जहाँ से रोशनी आ सके आराम से। और इस तरह का कुछ ऊपर एक और वहाँ पे रोशनीदान हुआ करता था जहाँ पे आ सके। अगर यहाँ पे एक बार बंद हो गए ना, तो जैसे अब मैं बंद करके दिखाता हूँ, ऐसे बंद हो गए तो केवल एक खिड़की हुआ करती थी जिससे आप बाहर झांक सकते हो या फिर बाहर जो मतलब गार्ड हैं उनसे बात कर सकते हो। बाकी खाने देने के लिए कुछ इस तरह का यहाँ पे लॉक हुआ करता था, खाना देने के लिए खोलते थे। और एक इस तरह की ऐसे जेल बंद हो जाती थी, ऐसे जेल बंद हो जाती थी। तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के दिखाता हूँ क्या है यहाँ पे लिखा हुआ। महात्मा गांधी की जो हत्या के तुरंत बाद नाथूराम गोडसे को ट्रायल के लिए पंजाब हाई कोर्ट और पीटर शहर शिमला लाया गया था। पुलिस की हिरासत में शिमला ले जाते समय पुलिस अधिकारियों ने नाथूराम गोडसे को एक रात के लिए दक्साई जेल इसी कक्ष में रखा था। ये जो अभी बता रहा था ना, कक्ष नंबर जो है 6 है ना, इसमें नाथूराम गोडसे को रखा गया था। उस समय जब वो गांधी जी की हत्या हुई थी तो नाथूराम गोडसे को पंजाब हाई कोर्ट से शिमला शिफ्ट किया जा रहा था। तो उस समय इनको एक रात के लिए इस जेल में रखा गया था। इस जेल में नाथूराम गोडसे थे। ऐसा कुछ सामने का व्यू है और ये ऐसे लॉक करने का है। और इसके अंदर मैं आपको जाके दिखाता हूँ। नीचे जो लकड़ी का बना हुआ पूरा, ये लकड़ी का फ्लोर है, इसमें कीलें ठुकी हुई है, पुराने जमाने की है। लाइट के लिए कुछ इस तरह का था। अभी तो यहाँ पे लाइट लग गई है। बाहर से लाइट के लिए केवल वो मतलब सुराख हुआ करता था। और जब जेल बंद हो जाती है तो केवल जब बाहर से जो बात कर सकते थे केवल ऐसी जालियों द्वारा वो है जिससे आप बोल सकते थे। बाहर कुछ अगर कुछ जरूरत हो तो मंगा सकते थे। बाकी नीचे कुछ इस तरह का था, ऐसे लगा हुआ है। बाकी आपको बाहर चल के दिखाता हूँ। कुछ इस तरह का डबल, मतलब कि एक अगर बंदा तोड़ भी दे, वैसे इतना मजबूत बना हुआ है, पता नहीं कौन सी लकड़ी है। और इसके बाद भी ये लगा हुआ इतना मोटा है, कम से कम ये 100 किलो का होगा, इतना वजनदार। इसमें आना बाहर, मतलब इसको अगर बंद कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए ऐसे, तो कोई भी खोल नहीं सकता। ताले इतने मोटे मोटे हैं भाई साहब, जबरदस्त बंद किया गया था। ऐसा कुछ इस तरह का ये बाहर जाने का पॉइंट है। उस जमाने में जो कैदियों की जो पोशाक हुआ करती थी ऐसी थी, कुछ इस तरह की पोशाक थी जो गोडसे जिस समय कैदी थे यहाँ पे तो उनको पहनाई गई थी। बाकी मैं कुछ और दिखाता हूँ चीज़ें, जैसे ये सारे कैबिन है, जैसे 6 नंबर कैबिन, 7 और 8 ऐसे कैबिन, सारी जेलें ऐसी बनी हुई है। ऐसे एंट्री पॉइंट है। और सेम जैसे मैंने पीछे दिखाया, ये क्या मतलब ये बैरक नंबर 9 है। और अभी मैं दिखाऊंगा किस बैरक में वो बंद थे, जो गोडसे यहाँ पे बंद थे। कुछ इस तरह की थी, सामने ऐसे एंट्री पॉइंट हुआ करता था और चारों तरफ बैरक बने हुए थे। जो बैरक है यहाँ से कम 30 बैरक हैं, 15 इधर हैं और 15 इस साइड की बैरक है। और सारी सेम ही है, जैसे 14 नंबर, 15 नंबर। और ये भी मैं आपको जो सामने दिखाने जा रहा हूँ ना, वो है यहाँ का जेलर ऑफिस। जो जेलर हुआ करता था ना, वो यहाँ से मॉनिटरिंग करता था। जैसे ये है, इधर भी कुछ हुआ करता था पर यहाँ पे बंद है अभी। बाहर का कुछ इस तरह से ऊपर का है व्यू। यहाँ पे लकड़ी का पूरा बना हुआ है, वर्क वगैरह लकड़ी का है। ये है जेलर ऑफिस। मैं जेलर ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ आपको लेकर। ये कुछ इस तरह का यहाँ अंधेरा छोटा बनाया हुआ है। जेलर ऑफिस के बगल में भी जैसे इस तरह चुनवा दिया गया, इधर भी शायद कुछ रहा होगा, खुफिया दरवाजा टाइप का। और यहाँ पे देखो, इसमें थोड़ा ये ना, इसके दरवाजे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे जैसे ये पुराने जमाने का संदूक भी रखा हुआ है। पानी पीने के लिए, मुझे लगता है वॉशरूम के लिए ऐसा रहा होगा, क्योंकि पानी पीने के लिए वॉशरूम के लिए कुछ रहा होगा। इसको खोलिएगा जरा, क्या है इसमें, खोलिए। अभी कहाँ है? कुछ इस तरह का सामान शायद जो मतलब कैदियों का रहा होगा उस समय का, कपड़े वगैरह वहाँ पे रखे जाते थे। दूसरे बैरक में जाके दिखाते हैं। अभी जो गांधी जी का सेल है ना, वो मैं आपको दिखाने के ट्राई, गांधी जी की बात कर रहा था ना, आगे जो सेल दिखाने की बात करता है, ये वो सेल थी जिसमें वो एज ए गेस्ट यहाँ पे ठहरे थे। तो इसकी कहानी कुछ इस तरह है। जब महात्मा गांधी महान आर्य नेता जो उस समय इमोन डे वेरेला थे, उनके मित्र और प्रशंसक थे। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ हो रहे आर्य संघर्ष से प्रेरणा ली। आर्य सैनिकों की गिरफ्तारी ने महात्मा गांधी को डकसाई आकर इस जगह पर मुआयना करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उस समय जो आर्य सैनिकों तो यहाँ पे बंदी बनाया गया था, तो उससे मिलने के लिए गांधी जी यहाँ पे आए थे। गांधी जी के डकसाई आने के बाद उनके व्यक्तिगत अनुरोध
अनुरोध पर जेल प्रशासन ने इसी कमरे में रहने की व्यवस्था की थी। मतलब एज ए गेस्ट आए थे, जो हारिस यहाँ पे मतलब बंदी बनाया गया था ना, उनके लिए यहाँ पे मिलने आए थे। कुछ इस तरह का बैरक था उनका, यहाँ पे उनको रखा गया था। यहाँ पे उनका चरखा है और ये बाहर जाने का कुछ रास्ता है इस तरह का। और ये दोनों सेल जुड़े हुए हैं। ये मुझे लगता है उस समय का मतलब टॉयलेट या लैट्रिन का कुछ रहा होगा। ऊपर जो बैरक है वहां से भी जुड़ी हुई है पूरा, क्योंकि ये नीचे जुड़ा हुआ है। इस समय तो बंद है। कुछ इस तरह का था, बाहर जाने का कुछ इस तरह की जाली लगी हुई थी ताकि बाहर जा न पाए। बाकी मैं एक चीज और दिखाता हूँ। यहाँ पे एक और सेल है, जो 3 सेलें एक साथ जुड़ी हुई है। वो सेल कुछ इस तरह है कि ये वाली, जैसे मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। ये सेल मतलब इतना जो कठोर दंड दिया जाता था ना लोगों को, वो इस तरह था। मेन मतलब जैसे यहाँ पे बंद हो गई, ये बंद है। एक बैरक ये हो गई जैसे। इसके बाद जो दूसरी बैरक है ये है TNP, मतलब कि ये बैरक थी जिसमें पनिशमेंट और टॉर्चर किया जाता था। ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, ये 3 जो बैरक एक साथ जुड़ी हुई है और इसमें कठोर जो पनिशमेंट से दिया जाता था, जिसमें क्या है कि जैसे एंट्री करके ये बैरक है, इसके बाद ये जैसे बाहर जाने का रास्ता है, मतलब ये इस तरह का है। और यहाँ पे एंट्री करने के बाद इस तरह का कुछ है। यहाँ पे यातनाओं के लिए मतलब ऐसे मतलब लटकाया जाता था, दोनों तरफ जंजीरें जकड़ दी जाती थी। और कुछ इस तरह का यहाँ पे एंट्री पॉइंट है। और ये जैसे मोटी मोटी यहाँ पे रखी हुई है, लैट्रिन करने का सेम ही वैसे बना हुआ है। इतनी मोटी मोटी दरवाजे हैं। जैसे ये सेल देखो, ये ऐसे। और ये तीनों जो सेल हैं ये एक तरह से पूरी जुड़ी हुई है, जिसमें कठोर यातनाएं दी जाती थी लोगों को। और पीछे जो दरवाजा गया है ना, उससे क्या जाता था लोगों को, ताकि बाहर पता न चले कि उसको मारा पीटा गया है। जो कैदी हुआ करता था उसको पीछे ले जाके, पीछे कठोर दंड उसको जो भी किया जाता था उसके साथ, उसके सीधे आके इसी में बंद कर दिया जाता था। इसमें केवल एक बंदे को रखा जाता था ताकि वो ये सारी चीजें यातनाएं दे सकें। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे पहले जमाने में रहा होगा, कैदियों को रखा जाता था, उसके बाद अंधेरा रहा होता था क्योंकि उसमें लाइट नहीं होती थी। कुछ इस तरह से देखो, मैं देखो जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, केवल आपको वो रोशनी, वो भी अभी मतलब जालियाँ खराब हो गई हैं, तो इस तरह से रोशनी हल्की आ रही है। आप इमेजिन कर सकते हो, इस तरह से पूरा जेल हुआ करता था, बंद था पूरा, और केवल ये रोशनी मिलती थी। और अभी जैसे इसने बंद कर दिया मुझे, तो अभी ना ऐसा लग रहा है कि जान घुट गई है। तो सोचो उस जमाने में क्या हुआ करता था उसमें। अभी तो मुझे हंसी आ रही है, पर आप सोच सकते हो कितना खतरनाक रहा होगा उसमें। कुछ इस तरह का म्यूजियम है यहाँ का, जिसमें गांधी जी और गोडसे से रिलेटेड, मतलब दोनों जो एक दूसरे के अपोजिट, मतलब कि एक ने एक की हत्या की और दोनों यहीं पे थे, एक कैदी बनकर और एक यहाँ पे इंस्पेक्शन करने आया था। क्योंकि उस समय आयरिश जो अधिकारी थे यहाँ पे कैदी कर लिए गए थे अचानक से। तो उस समय कुछ इस तरह का मेरा ये टूर रहा, जिसमें मैंने आपको हेरिटेज मार्केट और कसौली और ये जो जेल म्यूजियम दिखाया। बाकी मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, कहीं और प्लान करेंगे तो आपको दिखाएंगे। बाकी इस वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूँ। मिलते किसी और जगह पे, नई जगह पे, नए चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।